गुड इवनिंग, राधे राधे। आज फिर से मैं लेकर के आई हूँ सीडीपी के 20 क्वेश्चंस जो कि पैडागोजी के होंगे, क्योंकि पैडागोजी हमारी सी टेट में आती है 30 मार्क्स की, जिसमें से 15 मार्क्स आता है हमारा कंटेंट और 15 मार्क्स के आते हैं हमारे पैडागोजी के क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे सीडीपी के पैडागोजी के क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं सीडीपी में जो हम पढ़ते हैं। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किसका सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूअस का सिद्धांत। विकास निरंतर चलता है, जीवन से लेकर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो ये की थी जीन पियाजे ने। जो बच्चों का बौद्धिक विकास था उसकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई गई हैं और इसकी पहचान किसने की थी? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे हमारे बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं सीडीपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उसे कहते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष की आयु तक। 7 से 11 वर्ष तक का जो बच्चा है वो मूर्त तार्किक रूप में सोचने लगता है, वो तर्क करने लगता है। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो किसी प्रश्न के अंदर प्रश्न पूछता रहेगा, तार्किक न उसके अंदर जो आ जाएगी, वो तार्किकता से क्वेश्चन पुटअप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो इसका आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? तो किशोरावस्था में बनते हैं। और किशोरावस्था को ही क्या कहा गया है? टोली की अवस्था कहा गया है। किशोरावस्था में बच्चे क्या रहते हैं? ग्रुपिंग में रहते हैं, समूह में रहते हैं, टोली बनाकर रहते हैं। तो जो समूह है तो सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसे? जो विशेष आवश्यकता वाले हैं तो उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा ही करानी चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या है? कि सबको साथ लेकर के चलना, सबको साथ लेकर के सिखाना समावेशी शिक्षा होता है। और समावेशी शिक्षा ही एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह है 90 से 110 के जो बीच का आईक्यू लेवल होता है जिस बच्चे का, तो हम उसे क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि कहलाता है। और अगर 110 से ऊपर का बच्चा है, 110 से 120 तक वाला, तो हम उसे कहेंगे प्रतिभाशाली। और 120 से 130 या 140 तक का बच्चा जीनियस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो ये स्पीयरमैन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है 0 से 2 वर्ष में, यानी कि हम उसे कहते हैं संवेदी प्रेरक चरण। जब वो क्या रहता है, संवेदी चरण में रहता है 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा। वो पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? कोग्निटिव थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास। तो वस्तु स्थायित्व कब होता है? 0 से 2 वर्ष। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है, तो हम इसे कहते हैं सीखने का पठार। जब कोई बच्चा सीख रहा है और उसके सीखने में कोई व्यवहार उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई उन्नति नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि जो सीखने का पठार है वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ निकालने का सही सूत्र क्या है? तो ये है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक को एक फैसिलिटेटर सुविधादाता की भूमिका दी गई है कि शिक्षक क्या है? बच्चों का सुविधादाता होगा, फैसिलिटेटर की तरह शिक्षक को रखा गया है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के रूप में अनुरूप बदलना चाहिए। तो व्यवस्था, हमें व्यवस्था को किसके अनुरूप? बालक के अनुरूप। अगर बालक किसी व्यवस्था में फिट नहीं बैठ रहा है तो हमें अपनी व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो हमें बालक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उससे आधारित वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे कि बालक क्या करे, एक अच्छे तरीके से सीख सके। उसके तरीके से हमें व्यवस्था को बदलना होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। सीटेट का एग्ज़ाम है 7 फरवरी और 8 फरवरी को, तो उसकी सीटी डिटेल्स भी आ चुकी हैं, आप देख लेना। और पेडागोजी के ये 20 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और इनमें से 8 फरवरी को जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।